हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एंग्जाइटी के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में। एंग्जाइटी हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। एंग्शियस स्टेट में थोड़ी देर के लिए रहना नॉर्मल है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार एंग्शियस होना ज़रूरी होता है ताकि हम अगर कोई थ्रेट है उसे सेंस कर सकें, अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। नॉर्मल है। पर जब ये एंग्शियस स्टेट मेंटेन रह जाए और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप ले ले, तब हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। केवल हमारे साइकी लेवल पर नहीं बल्कि सोमेटिक लेवल पर भी हमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाती है। हमें समझना होगा, एंग्जाइटी को पहचानना होगा, उसके अलग अलग रूपों को। क्योंकि कई बार एंग्जाइटी इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि उसे आइडेंटिफाई करना कि ये भी एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है, बहुत स्ट्रगल हो जाती है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ में उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आपको लास्ट तक देखना है, सीखना है और शेयर भी ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आप अभी डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, ताकि आप अपनी एंग्जाइटी को बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखें। क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस हैं अब हमारे पास कि मेडिटेशन, अफर्मेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपके अंदर एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन आता है और आपकी एक कामिंग स्टेट मेंटेन रहती है। तो चलिए अब हम सीखना शुरू करते हैं। एंग्जाइटी अलग अलग डिफरेंट वेज में प्रेजेंट हो सकती है, तो देखते हैं। द डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल एंड इवेंट्स। जब भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल डिज़ायर ऐसी होती है कि हम इवेंट्स को या फिर लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये भी एंग्जाइटी की वजह से होता है। अब देखिए, सबको पता है कि कोई भी इवेंट है या लोग हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर रहेंगे, पता सबको है। लेकिन फिर भी हम कोशिश में लग जाते हैं कि हम सिचुएशंस को, इवेंट्स को कंट्रोल करें, लोगों को कंट्रोल करें। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होती है, कुछ ना कुछ फियर होता है और उस इनसिक्योरिटी, उस फियर की वजह से हम एंग्शियस, यानी कि हमारे अंदर फाइट फ्लाइट मोड चालू रहता है और हमारा लिम्बिक सिस्टम, उसमें जो अमिगडाला बैठा हुआ है, जो हमारे फियर को, थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है और हमारे को फियर रिस्पॉन्स देता है, वो हमें बार बार मैसेज दे रहा होता है, यानी कि बॉडी को एंग्जाइटी भेज रहा होता है। हमें उस टाइम सोमेटिक, यानी कि बॉडी के लेवल पर एंग्जाइटी फील हो रही होती है। हम उस एंग्जाइटी, उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए लोगों को और सिचुएशन को कंट्रोल करना एकदम से, मतलब फिजूल की कोशिश भी हम चालू रखते हैं। हमें समझना होगा कि ये क्यों होता है। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी चल रही होती है, हमारे कुछ फियर्स होते हैं और उस वजह से हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हमें कंपेल कर रहे होते हैं। वो पर्सन जानबूझकर नहीं कर रहा होता, उसके साथ ये हो रहा होता है। हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि कोई इंसान ये मक्कारी कर रहा है या उसका दिमाग उसे उस टाइम पर फोर्स कर रहा है। जब भी आप बहुत इनसिक्योर होंगे, आप फियरफुल होंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके माइंड के लिए, जो आपका प्रिमिटिव ब्रेन है, जिसका एक ही प्राइमरी मोटिव है आपकी सेफ्टी, ये आपके लिए, आपकी इनसिक्योरिटी, फियर क्या हो गए, थ्रेट हो गए, तो वहाँ पर वो आपको बचाने के लिए इस तरीके से केमिकल रिएक्शन देता है, जिसे आप अपनी बॉडी में भी फील करते हैं और बार बार ऑटोमेटिक थॉट्स के लिए भी आप फील करते हैं। उस टाइम पर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो क्या सही सोच रहे हैं आप, क्या गलत सोच रहे हैं, जो इसमें डिफरेंस कर कर बताता है, उसकी उस वक्त चलती नहीं है। क्योंकि जब भी कोई थ्रेट सेंस होती है तो उस टाइम पर आपका थैलेमस डायरेक्ट आपके अमिगडाला के पास इन्फॉर्मेशन भेज देता है, आपके लिम्बिक सिस्टम के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, वहाँ से कॉर्टेक्स के पास पहले नहीं जाती है कि भाई तुम बताओ ये खतरा सच में है या नहीं है। एकदम रिस्पॉन्स बढ़ाया जाता है, क्योंकि आज भी हमारे ब्रेन का प्राइमरी मोटिव क्या है? आपको सेफ रखना। अब थ्रेट्स वैसे नहीं रह गए ना कि जैसे पहले इंसान जंगल में रहता था, हंट करता था, तो जो थ्रेट्स थे वो अलग तरीके के थे। अब इसी तरीके के साइकी लेवल के आपके थ्रेट्स हैं। उस केस में भी उसका रिस्पॉन्स देने का तरीका वही होता है। तो जब भी आप अपने आप को ऐसे महसूस करें कि आपको अननेसेसरी सिचुएशंस को, लोगों को कंट्रोल करने की बहुत अर्ज हो रही है, तो समझ जाइए इसके पीछे रूट कॉज क्या है, आपकी एंग्जाइटी है। किसी और को ऐसा करते हुए देखें तो थोड़ा एम्पैथाइज करें और समझें कि वो एंग्जाइटी की वजह से ऐसा कर रहा है। और आता है डिफ़िकल्टी गेटिंग टू स्लीप। जब भी आपको सोने की दिक्कत आती है, तब भी वो उसके पीछे एंग्जाइटी होती है।
देखिए, जब भी आपको एंग्जाइटी होगी तो आपके मूड पे भी अनस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि मैंने भी बताया आपको फियर, इनसिक्योरिटी ऐसे लगी रहेगी। तो जब भी आपको फियर, इनसिक्योरिटी होगी तो आपका फाइट फ्लाइट मोड ऑन रहेगा, यानी कि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होंगे और इसमें सोना पॉसिबल ही नहीं है। स्लीप के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शिफ्ट होना होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस से अपने आप ही होने लग जाता है। जब आपका माइंड सेंस करता है डार्कनेस को, आपके सारे दिन के काम अच्छे से निपट जाते हैं, आप नॉर्मली रिलैक्स होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, कोई इनसिक्योरिटी, कोई फियर नहीं होता है, तो नेचुरली आप रात होते होते अपना जोन शिफ्ट कर देते हैं। ये आपको पता ही है, एएनएस का पार्ट है, 2 मेन पार्ट हैं उसके। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी, फियर है, आप एंग्शियस फील कर रहे हैं। आपकी नींद का आपकी एंग्जाइटी से बहुत ही गहरा संबंध है। नींद का जो हार्मोन है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। आप समझिए कि एंग्जाइटी के स्टेट में हमारे सेरोटोनिन लेवल्स वैसे ही डाउन चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट शिफ्ट हो रहा होता है। अब वहाँ पर आपका माइंड एकदम अवेक स्टेट में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको तो थ्रेट को सेंस करना है ना, तो वो तो चौकन्ना है उस टाइम पर, और जब आप अलर्ट है, चौकन्ने हैं, तो आपको नींद कैसे आएगी? नहीं आ सकती। तो ये भी, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका एक प्राइमरी कॉज जो है वो इसका आपका एंग्जाइटी ही होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, ऐसे तो नहीं होता, सबके साथ तो नहीं होता। ये होता ही है, सूनर और लेटर ये रिफ्लेक्ट होता ही होता है। नींद का बहुत गहरा संबंध है आपके फाइट फ्लाइट मोड से, आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तीसरा है फीलिंग एजिटेटेड और एंग्री। अगर बहुत ही ज़्यादा बात बात पर बहुत ही चिड़े से ऐसे रहते हैं आप, फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं, बहुत ही गुस्से में रहते हैं, इसके पीछे भी एंग्जाइटी है। यानी कि एंग्शियस स्टेट होती क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी थ्रेट को परसीव किया हुआ है, और उस टाइम पर कुछ हमारे अंदर ऐसा चल रहा है जिसमें हम अपने आप को या तो इनकेपेबल मान रहे हैं, या किसी और तरीके का कुछ भी हम ऐसा सेंस कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। तो अब उसकी वजह से भी एक हमारा रिस्पॉन्स आता है, वो है गुस्सा, एजिटेशन हमारे मूड में इस तरीके से। तो उस सब के पीछे भी एंग्जाइटी, क्योंकि कुछ ना कुछ थॉट्स हमारे अंदर चल रहे होते हैं। कई बार वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट थॉट्स होते हैं, मतलब लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही है थॉट्स की, और कई बार कोई एक थॉट ही रिपीट हो रहा होता है। कोई ऐसे नहीं है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ थॉट्स आ रहे होते हैं, 1-2 थॉट्स ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरीके से हमारा बैड मूड, जो भी हम चाहे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, वो क्या है? वो है हमारी क्राई फॉर हेल्प, हेल्पलेसनेस को शो कर रहे हैं हम। क्योंकि जब भी हम हेल्पलेस फील करते हैं, हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, किसी भी तरीके से ऐसे गुस्सा वाला वो हम बिहेवियर को करते हैं जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कई बार तो आदमी नॉर्मल रोकर ये बता रहा होता है कि हेल्प मी, और कई बार इंसान चीख चिल्ला कर भी ये बता रहा होता है इनडायरेक्टली कि आई नीड हेल्प, लेकिन उसके अंदर की ईगो या उसका जो एक उसने बना रखा है अपना एक ऐसे पर्सोना का कवर, वो उसके अलाउ ही नहीं कर रहा होता कि डायरेक्टली वो हेल्प सीख कर सके। तो वो ऐसे गुस्सा करके भी करता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी उस टाइम पर इनसिक्योरिटी ऐसे चल रही होती हैं, फियरफुल थॉट्स चल रहे होते हैं। तो वो सब उस वजह से होता है। तो जब भी आप किसी को बहुत गुस्सा करते हुए देखें, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, एजिटेटेड, किसी भी इस तरीके से देखें, तो समझें वो उसका जो सारा बिहेवियर है वो हेल्प सीख कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये जब अजीब सा लगता है क्योंकि नेगेटिव वे में है ना, बट ये हेल्प सीकिंग बिहेवियर ही होता है। इसीलिए हमें लोगों को एम्पैथाइज करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान कुछ भी इस तरीके का कर रहा होता है उसके पीछे उसकी भी अपनी बहुत सारी लेयर्स होती हैं परेशानी की। और देखते हैं कैसे। डिफाइंस एंड अदर चैलेंजिंग बिहेवियर। डिफाइंस का मतलब होता है ओपनली किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। ओपन रिफ्यूजल इसका मतलब होता है। एंड अदर चैलेंजिंग बिहेवियर है ना, किसी को ऐसे होता है ना कि बात बात पे कोई तुनक तुनक कर आ जाता है, मना कर देता है और कॉपरेट ही नहीं करता है। किसी भी तरीके का ऐसा अगर बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई बिल्कुल ही आपसे उल्टे दिशा में बात कर रहा है, सही टोन में बात नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से ऐसे उसके बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, उस सब के पीछे एंग्जाइटी ही होती है। ऐसे में बहुत सारे केसेस देखती हूँ जिसमें हस्बैंड वाइफ हो या पेरेंट्स बच्चों के बीच में हो, वो बोलते हैं बात ही नहीं मानते, एकदम से दो टूक बिल्कुल मना कर देते हैं और बहुत ही बैड
बिहेवियर करते हैं, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से बात करते हैं। ऐसे कई बार तो ऐसा ऑफेंडेड फील होता है, ऐसा लगता है कि इनके लिए जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा हमें ही ब्लेम करने लग जाते हैं। तो ये सब भी क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एंग्जाइटी फील हो रही होती है। किसी को अपनी फ्रीडम पर अटैक लग रहा होता है, किसी को लग रहा होता है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, किसी को उसकी मर्ज़ी से नहीं जीने दिया जा रहा होता है, किसी को किसी तरीके का, मतलब हर चीज़ के कोर में मिलता है कोई ना कोई इनसिक्योरिटी और थ्रेट। सो उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से आता है। और लोग एंग्जाइटी को अभी क्या इस तरीके से 2-4 कॉमन तरीके से पहचानते हैं एंग्जाइटी को। या तो जब बिल्कुल ही शरीर पर बात हो जाती है तो वहाँ पर अगर वो बहुत सफ़र करने लगे तो कॉमनली आजकल लोग अवेयर हो गए हैं, पढ़ लेते हैं, वीडियोज़ में सुन लेते हैं। लेकिन जब बिहेवियरल इश्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, नींद ना आने में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो अभी भी बहुत सारे इस तरीके से प्रेजेंट होती है कि हर जगह नहीं समझ पाते कि ये भी एंग्जाइटी की वजह से ही हो रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी आज मैं मानती हूँ कि बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, ओपन होते हैं। मुझे याद है आज से सालों पहले जब मेरे पास लोग आते थे तो आखिर ये भी बोलते थे, मैम अपनी क्लिनिक पे से बोर्ड हटा दो। ये बोर्ड देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम कुछ बीमार से और आ रहे हैं और कोई हमें यहाँ से निकलते हुए देखेगा तो ऐसा लगेगा। लेकिन आज लोगों को परवाह नहीं है, आज लोग बिल्कुल ओपन होकर कि नहीं भाई, कोई देखेगा सोचेगा क्या करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमें तो बिल्कुल ठीक रहना है। सो आज बहुत लोग अवेयर होते जा रहे हैं। स्टिल अभी और भी अवेयरनेस की ज़रूरत है और आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एंग्जाइटी अलग अलग तरीके से ऐसे प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर जब भी आप ऐसे किसी पर्सन को देखें तो समझें उसकी भी अपनी एक स्टोरी होती है, अंदर ना उसकी कुछ चल रही होती है। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है कि किसी भी जैसी थ्रेट को परसीव करता है, कुछ भी ऐसे अपना परसेप्शन बना लेता है, तो वहाँ पर वो आपको उसकी स्टोरी सुनाने लग जाता है, कुछ असम्पशंस अंदर बनने लग जाती हैं और वो प्रेजेंट इस तरीके से करता है क्योंकि हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जो स्टोन एज ब्रेन है, वो बेसिकली क्या करता है, थ्रेट के केस में पगलाया जाता है। सो उसका एक ही मोटिव है, वो कहता है भैया सेफ्टी, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो उसमें क्या होता है, वो इतने ज़्यादा थॉट्स का फ्लो बढ़ा देता है और वो सारे क्या होते हैं, फियर के कलर में रंगे हुए होते हैं और वो बॉडी को एंग्जाइटी भेज देता है, उसे फाइट फ्लाइट के लिए एकदम से तैयार रखता है। सो वहाँ पर इंसान का बिहेवियर इस तरीके से ख़राब हो ही जाता है। तो जब हम इन सब चीज़ों की नॉलेज रखते हैं ना, तो हमें अपनी सिचुएशंस को संभालने में, खुद को समझने में और अपने फैमिली मेम्बर्स को, दूसरे लोगों को समझने में भी बहुत आसानी हो जाती है। और है हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर सेल्फ इंक्लूडिंग स्कूल वर्क, स्पोर्ट्स, कहीं पर भी किसी भी एरिया में है। सो अपने आप से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, राइट। हम सब जानते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रखनी चाहिए, लेकिन जब बहुत एंग्शियस फील कर रहा होता है इंसान तो वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस खुद से भी, हर जगह उसको एक परफेक्शन से अपनी परफॉर्मेंस की बड़ी चिंता रहती है। चाहे कोई बच्चा स्कूल में हो, कोई कंपनी में आपको परफॉर्म करना हो, इवन लेडीज़ को घर में अपने घर को मैनेज करना हो, कहीं पर भी वो अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी एंग्जाइटी होती है और एंग्जाइटी की वजह से भी लोग हाई एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा रखते हैं। ये दोनों ऐसे चलता है दोनों तरफ से। अब कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हर एक के पास ना कुछ स्किल्स होती हैं, टाइम लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख तो ली, लेकिन ज़रूरी नहीं आप उन्हें टाइमली फुलफ़िल कर पाओगे। तो जब वो गैप रह जाएगा तो वो आपको एंग्जाइटी देगा। अब वो आपको ऐसे है कि शायद मैं वर्दी नहीं हूँ या मैं कैपेबल नहीं हूँ ये करने में, आपके अंदर वो एक एम्प्टीनेस, एक लो सेल्फ इस्टीम जैसा कुछ छोड़ेगा। अब उसकी वजह से आप अपने आप को प्रूव करेंगे उस एंग्जाइटी जो आपको फील हो रही है, तो फिर आप और हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे और अपने आप को कैसे रीजन देंगे, वो कर सकता है, ये कर सकती है, ऐसे मैं ही क्यों नहीं कर सकती। आप अपने आप को और पुश करेंगे और हाई एक्सपेक्टेशन रख के हर बार आप ट्राई करेंगे, तो वहाँ पर आपकी और एंग्जाइटी बढ़ती चली जाएगी। सो ये दोनों ही ऐसे होता है कि पहले आपने रखी, उसकी वजह से एंग्जाइटी हुई, फिर एंग्जाइटी हुई तो वो आपको डिस्कम्फर्ट रिलीज़ करने के लिए कि नहीं मैं भी वर्दी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, उसके लिए आपने और हाई एक्सपेक्टेशंस रखी। तो इसमें आप फंसते रहते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं। आपको ये समझना है कि जिसको आप देख कर रेफरेंस बना रहे होते हैं, सबके हालात अलग होते हैं, सबका सपोर्ट सिस्टम अलग होता है, सबकी कैपेबिलिटी, स्किल्स सब कुछ अलग होती है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे तो आप इस ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। तो हमें समझना है कि हमें हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखनी होती है, ना कि हमें दूसरों के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखनी होती है। और परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ा भ्रम होता है, एक इल्यूजन होता है। तो हमें समझना है कि हमें एंग्जाइटी को नॉर्मल रेंज में रखना है, क्योंकि कभी कभी एंग्शियस फील करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी के लूप में फंस जाना बहुत टॉर्चरिंग होता है। इसी तरीके से अवॉइडिंग एक्टिविटीज़ और इवेंट्स,
कोई भी एक्टिविटीज़ इवेंट्स जो है ना आप क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अभी तो बच्चे ऐसे जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना तो उनके पेरेंट्स की बहुत एक चीफ कंप्लेंट होती है इस तरीके से कि मैम बच्चे ना स्कूल जाने में आनाकानी कर रहे हैं, ये तो होमवर्क नहीं करता, पेट दर्द की बहुत शिकायत ऐसे बताता है। या मेरे पास जैसे मेरे एक क्लाइंट है तो उनकी जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन होती है उनको बॉस उनको कुछ असाइन कर देता है ऐसे कि तुमको प्रेजेंट करना है। तो उनकी जैसे टीम होती है 25 लोगों की 30 लोगों की, सो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। किसी को सोशल एंग्जाइटी होती है तो वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में, गैदरिंग्स में जाने में अवॉइड करने लग जाता है। कोई लेडीज़ है उसको घर में वो गेस्ट को बुलाने में आनाकानी करने लग जाएगी या कहीं दूसरे के यहाँ जाने में आनाकानी करने लग जाएगी। तो किसी भी तरीके से मतलब आप अवॉइड करने लग जाते हैं कुछ भी एक्टिविटीज़ को, कोई भी इवेंट्स को, कुछ भी। तो वो सब भी क्या है, एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि फिर वहीं पर बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हो, इनसिक्योरिटी है, फियर है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप अंदर डरे हुए हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है। कोई भी आपके फियर्स हैं, चाहे वो आपको कोई रिजेक्ट कर देगा, है ना, आपको क्रिटिसिज्म का फियर है, कोई लॉस का फियर है, कुछ भी है, आपको कुछ ना कुछ फियर्स आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसीलिए आप अवॉइड कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। तो जब भी आप कुछ इस तरीके से अपने आप को या किसी और को एस्केप करता हुआ देखें तो आप समझें कि वो इस वजह से ही हो रहा है। और देखिए कैसे एंग्जाइटी प्रेजेंट होती है, स्ट्रगलिंग टू पे अटेंशन एंड फोकस। अगर आप जो है ना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, कहीं पर भी आपका अटेंशन बार बार डाइवर्ट हो रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अंदर इसके पीछे एंग्जाइटी ही है। लोग अक्सर क्या कहते हैं, ये कामचोर है या जो है ना इसमें मन लगा कर नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा, हमसे तो ऐसा हो जाता है। भाई देखिए कि कोई भी इंसान है तो उसका अटेंशन, उसका फोकस जब नहीं बनेगा, वो बार बार इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगा, उसके पीछे उसके अंदर इंटरेस्ट की तो एक बात होती है कि अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं किसी चीज़ में तो आप उस पर फोकस अच्छे से कर पाते हैं। पर कई बार इंटरेस्ट का मैटर नहीं होता है, कई बार उसके पीछे एंग्जाइटी होती है, क्योंकि उसकी कुछ फिर से वही इनसिक्योरिटीज़, फियर्स लिए हुए बैठा होता है वो अंदर। तो वो क्या हो रहा है, उसके अंदर वो डिस्कम्फर्ट थॉट्स के रूप में ऑटोमेटिक थॉट्स आकर उसको परेशान कर देती हैं, उसकी बॉडी में उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसकी वजह से वो अटेंशन नहीं दे पाता है वहाँ पर। बार बार उसकी अवेयरनेस को हाईजैक कर लेता है उसका सबकॉन्शियस माइंड, ऑटोमेटिक थॉट्स दे देकर वो उसके अंदर बार स्टोरीज रिफ्लेक्ट करा के, अजम्पशन से पॉसिबिलिटी जता कर। सो एक होती है रियलिटी और एक होती है पॉसिबिलिटी। सो एंग्जाइटी में हमारा माइंड पॉसिबिलिटी को ज़्यादा हमारे को स्टोरी सुनाने लग जाता है उसकी। और क्योंकि अभी भी ह्यूमन माइंड इतना इवॉल्व होने के बावजूद भी वो क्या करता है, रियलिटी और जो जस्ट आप सोच रहे हैं, जो आपके अजम्पशंस हैं, इमेजिनेशन है, उसमें बहुत अच्छा कोई डिफरेंस नहीं कर पाता, वो रियल जैसा ही लग रहा होता है। व्हाट इफ शुरू हो जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो वो अगर ऐसा हो गया तो जो व्हाट इफ थिंकिंग है वो एंग्जाइटी में बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो रही हो, तो ये जो व्हाट इफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या होता है, अगर ऐसा हो गया तो ये क्या कहता है, वरी की चेन बना देता है भाई आपके अंदर। और फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होने लगती है। तो अगर आपको स्ट्रगल आ रही है कहीं पर भी फोकस में या टेंशन में, तो उसके पीछे भी एंग्जाइटी बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो हर बार बच्चों का आप ये ना डांटे कि ये बदमाश है, पता नहीं है, इसका मन नहीं है। आप ये भी जान लें कहीं ऐसा तो नहीं है किसी वजह से वो सफ़र नहीं कर रहा, आप हैं कहीं पर भी आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपके पीछे उसके पीछे जो लहर हो सकती है वो कहीं ना कहीं आपके कुछ इनसिक्योरिटीज़, फियर्स की, आपके कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड बिलीफ हैं। जब मैं इनसिक्योरिटी फियर्स की बात कर रही हूँ तो मैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मानकर चली हूँ। अब आप वीडियोस देखते देखते इतने समझदार हो गए हैं कि आपके डिसफंक्शनल बिलीफ की वजह से ऐसा होता है। चलो फिर भी मैं लिख देती हूँ। तो ये सब जो होता है हमारे, वो क्या है, डिसफंक्शनल बिलीफ की वजह से होता है। जी, और कैसे हो सकती है, इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। लाइफ अनसर्टेन है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि उनको हर चीज़ फिक्स चाहिए होता है, पहले से पता होना चाहिए। अब वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को फिक्स करने के चक्कर में बस व्हाट इफ थिंकिंग में लगे रहते हैं। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, पॉसिबिलिटी और उसको मतलब उसकी उधेड़ बुन में उलझे रहते हैं। कुछ फिक्स तो कर नहीं सकते, हर चीज़ सर्टेन तो कर नहीं सकते हो आप, लेकिन उस चीज़ में आप क्या होता है, एंग्जाइटी के लूप में ज़रूर आ जाते हो। सो आइडिया क्या है, ये समझना कि लाइफ में अनसर्टेनिटी है, लाइफ में इसीलिए मज़ा है। अगर हर चीज़ हमें पहले से पता होगी, हर चीज़ पहले से फिक्स होगी, तो लाइफ को जीने का कोई भी मकसद नहीं रहेगा।
आप खुद देखिए ना, आप एक फ़िल्म भी देखने जाते हैं तो आप तभी उसे एंजॉय कर पाते हैं जब उसमें बार बार कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आने लगते हैं, कुछ सस्पेंस होता है ना, कुछ भी ऐसा थ्रिल, कुछ सीधी सीधी पिक्चरें कहाँ पसंद में आती हैं। हाँ, पसंद आती ही नहीं हमें, और अगर हमें लास्ट तक पता चल जाए पूरी स्टोरी पहले से ही तो हम पिक्चर ही नहीं देखेंगे। तो लाइफ भी बिल्कुल उसी तरीके की एक मूवी है जिसमें सीन्स चेंज होते रहते हैं, डायलॉग्स चेंज होते रहते हैं, इवेंट्स, कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, लोकेशंस चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हमें जीने में मज़ा आता है। तो जब भी आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एम्ब्रेस नहीं करते हैं, तो वो भी अलग अलग तरीके से एंग्जाइटी के रूप में प्रेजेंट होती रहती है। बस आप ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या करता है इंसान, बहुत ओवर थिंक करता है। ओवर थिंकिंग क्यों करता है वो? जस्ट टू फिक्स समथिंग, और वो होता ही नहीं है। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बॉडी के लेवल पर भी, हर लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, बिहेवियरल लेवल पर, आपके फिजिकल हर लेवल पर जो होता है क्या है, आपको एंग्जाइटी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और किस तरह से प्रेजेंट होती है? क्राइंग एंड डिफ़िकल्टी मैनेजिंग इमोशंस, बहुत ज़्यादा रोना, जिससे मैंने आपको बताया था कि जो क्राइंग है वो क्या है, एक साइन ऑफ हेल्पलेसनेस। सो ये है साइन ऑफ हेल्पलेसनेस। अब आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो हमारे इमोशंस का सेंटर होता है। अब आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसका क्या है, वो आपको हर प्लेजर के करीब रखना चाहता है, हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है, और हमारे हर पेन से हमें दूर रखना चाहता है। अब यहाँ पर कोई भी आपके इनसिक्योरिटीज़, डिसफंक्शनल बिलीफ हैं, आपके कुछ भी पेन्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, कुछ आपके पास पेनफुल मेमोरीज, ट्रॉमास, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो उससे वैसे ही आपके इमोशंस का ओवरवेलमिंग आप एक्सपीरियंस करते रहते हो। सो हमें अपने इमोशंस को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको भी अपने इमोशंस को मैनेज करने में बहुत इस तरीके की दिक्कत आती है, और बार बार आप कुछ पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो, बार बार आपको रोना आ रहा है, तो समझ जाइए वो इनसिक्योरिटीज़, वो फियर्स, वो डिसफंक्शनल बिलीफ अंदर से ये रिस्पॉन्सेस पैदा कर रहे हैं। तो अगर किसी को भी आप बहुत रोता हुआ देखें, और आप देखें बात बात पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाना, मतलब हर चीज़ में एक्सट्रीम में चले जाना, उसका अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता वो, ना पॉजिटिव को ना नेगेटिव को, तो समझ जाइए उस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है ना, और उसके पीछे एंग्जाइटी बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमें समझना है कि एंग्जाइटी डिफरेंट वेज़ में कैसे प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि समझ कर ही हम हेल्प कर सकते हैं। सो जब हम इस तरीके से समझें तो हम एम्पैथेटिक वे में उस पर्सन के साथ बात करेंगे, उसके इमोशंस को रिलीज़ करेंगे, उसे वेंट आउट करने देंगे, उसको साइकोलॉजिकल वॉमिट करने देंगे, अरे बाद में समेट देंगे, जस्ट उसको वॉमिट करने दो आप। तो जब आप इस तरीके से लव जेस्चर्स, एम्पैथेटिक जेस्चर आप उसके साथ पेश आएंगे इस वे में, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीव्ड फील करेगा और उसके अंदर शांति आएगी। फिर उसको शांत करने के बाद आप धीरे धीरे उसे इंकरेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अच्छी अच्छी हैबिट्स, स्किल्स अपनाने के लिए, और आप इस तरीके से खुद की भी हेल्प कर सकते हैं समझकर, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। और देखें, ओवर प्लानिंग फॉर सिचुएशन एंड इवेंट्स, अगर कोई भी पर्सन को आप बहुत ओवर प्लानिंग करते हुए देखें, है ना, किसी भी सिचुएशन या इवेंट्स के लिए, तो समझ जाइए वो पर्सन इनसिक्योर है, डरा हुआ है। क्योंकि एंग्जाइटी है क्या, है ना, उसके पीछे के लेयर्स क्या हैं, आपके डिसफंक्शनल बिलीफ, आपकी इनसिक्योरिटी, आपके फियर्स, यही तो हैं। सो आप किसी को बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग करते हुए देखें तो समझ जाइए कि उसके अंदर एंग्जाइटी ही उससे ये करवा रही है। ऐसा नहीं है कि उस सिंपली उसको ऐसे बोल दे कि ये तो पागल है, या इसको तो जरा सी बातों पे बहुत वो टाइम वेस्ट करना होता है। नहीं, वो एंग्जाइटी जो है ना आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है, और जस्ट आप बार बार अपने आप को उस तरीके से ओवर प्लान करके, बहुत बारीक डिटेल्स को नोटिस करके सेफ्टी सीख कर रहे होते हैं। तो ओवर प्लानिंग क्या है? आपका सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर है। और जैसे ही आपको सेफ्टी फील होती है तो आप क्या है, कॉन्फिडेंस फील करते हैं ना। सो जब भी आप किसी को ऐसे देखें तो समझ जाइए वो एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है। हेल्प कीजिए उसकी। सभी केसेस में कैसे हेल्प करनी है मैं आपको बताऊंगी, अभी देखते रहिए। और है फीलिंग वरीड अबाउट सिचुएशन और इवेंट्स। आप बहुत ज़्यादा वरीड, अब जो कि इंसान वरीड है तो क्या है, उसकी बातों में झलक ही जाता है, उसकी आवाज़ में, उसकी टोन में, सब में झलक जाता है। कोई भी चीज़ को बार बार अगर वो रिपीट कर रहा है
तो समझ जाइए कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है तो वो उसके बारे में वरिड है। उसकी आवाज़ लहक रही है, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं बार बार, वो बहुत ज़्यादा वरिड है। वो इधर उधर बार बार देख रहा है, बार बार आपसे बोल रहा है, ठीक है, हाँ ऐसे ही होता है ना, अच्छा आपका क्या कहना है, मतलब किसी भी तरीके से आपसे रीअश्योरेंस मांग रहा है। तो ये सारे साइंस हो जाते हैं कि वो इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरिड है। तो वो भी एंग्जाइटी की वजह से ही है। यहाँ पर अक्सर लोग रीअश्योरेंस बहुत मांगते हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। और देखते हैं पेन लाइक स्टमक एक, हेडेक, वो जो सोमेटिक सिम्टम्स आते हैं। तो यही नहीं, बहुत तरीके के होते हैं। ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, नेक में स्टिफनेस आ रही है, किसी भी तरीके से इचिंग हो रही है, कुछ भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आप सफ़र कर रहे होते हैं। तो उसके पीछे भी एंग्जाइटी होती है। लोगों के लिए ये वाला पॉइंट समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उन्हें लगता है ऐसे कैसे। तो देखिए समझिए, हमारा जो ब्रेन है ना, जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, लिम्बिक सिस्टम, सो वो क्या है कि फियर, थ्रेट्स सब वहीं से डील होते हैं। तो अब क्या होता है कि वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही वो कोई थ्रेट सेंस करता है, क्योंकि इतना इवॉल्व होने के बावजूद भी अभी वो इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। दूसरा उसकी है बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर काम करता है। तो अब वो जैसे ही कोई थ्रेट, इमेजिनरी थ्रेट को भी डिटेक्ट कर लेता है, भले ही वो नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके लिए नहीं होगी, जो सफ़र कर रहा है उसके लिए है। तो वो जैसे ही थ्रेट को डिटेक्ट करता है, वो बॉडी को एंग्जाइटी भेजना शुरू कर देता है। अब बॉडी को एंग्जाइटी भेजेगा तो जो उसके सारे ऑर्गन्स वो कंट्रोल करता है, तो जो नॉर्मल स्पीड है उससे स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप सफ़र करोगे ही करोगे। और वो भेज देता है हमारे जजिंग ब्रेन को, यानी कि हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी, भाई तू भी देख और बता। तो उस टाइम पर अगर हमने थ्रेट का मिस अप्रेजल कर लिया, यानी कि उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया, तो वो और ज़्यादा स्थिति बिगाड़ देता है और फिर वो सिचुएशन बढ़ती बढ़ती पैनिक तक भी पहुंच जाती है। हम ये सब चीज़ें चूज़ नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रही होती है हमारे साथ। तो क्या हो रहे थे, ये क्यों बॉडी पर सिम्टम आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो पार्ट ऑफ ब्रेन हमारा हमारे फियर और थ्रेट्स में डील करता है, वही पार्ट हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे वो जो 2 रूल्स हैं उसको और समझ लो अच्छी तरीके से। क्या है हमारे ब्रेन का? एक तो ये है, ये चलता है बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर। ये इसका है कि बेटर सेफ देन सॉरी। और दूसरा है इमेजिनेशन एंड रियलिटी आर सेम। अब इसकी वजह से होता है ये, तो आपको इसलिए बॉडी पर भी एंग्जाइटी बहुत फील होती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना कि अभी भी आपका प्रिमिटिव ब्रेन ये कितना भी इवॉल्व हो गया, लेकिन ये 2 मॉडर्न डाउन साइड हैं। इसकी वजह से सारा कलेश मचा पड़ा है अंदर। सो आप समझते हैं ज़रा, ये जो है किसी भी तरीके से प्रेजेंट हो, क्या है इसके पीछे? आपके डिसफंक्शनल बिलीफ, आपके अंदर की इनसिक्योरिटी और आपके फियर्स। तो आप क्या करो, अपने जो भी डिसफंक्शनल बिलीफ है उसको लिखो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डिसफंक्शनल बिलीफ्स को लिखना है, ठीक है? तो लिखो अपने सबसे पहले जो भी आपके डिसफंक्शनल बिलीफ हैं। लिस्ट बनाओ उसकी। अब इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शंस की पूरी प्लेलिस्ट है और डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उनको चेंज करना है ना, मोर रियलिस्टिक, मोर पॉजिटिव। आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से उसको देखना है। और क्या करना है आपको? दूसरा, आपको अपने फियर्स की, इनसिक्योरिटीज़ की लिस्ट बनानी है।
सो आपको अपनी फियर्स की, इनसिक्योरिटीज़ की लिस्ट बनानी है। और जब आप लिस्ट बना लेंगे इनसिक्योरिटीज़ की, फियर्स की, तो आपके पास जो सेफ़ फील करने के वेज़ हैं कि आप किस तरीके से सेफ्टी, क्योंकि आप फियर, इनसिक्योरिटी सब क्या है, थ्रेट है। थ्रेट के केस में वो सिम्टम को कंट्रोल नहीं होने देगा, वो ऑटोमेटिक जो थॉट्स हैं उनका फ्लो रुकेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अपनी इनसिक्योरिटी एंड फियर्स को दूर करने के सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस लिखो और फिर भी फाइनल उसमें एक्शंस लेने हैं आपको। एंड एक्शंस लेने के साथ साथ जब आप एक्शन लोगे तो बीच बीच में क्या आता है ना कि एकदम तो चीज़ें फिक्स नहीं हो जाती हैं, तो कॉन्टीन्यूस एक्शन लेने के लिए आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्शन के साथ साथ अगर आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी तो इससे आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो ये सिंपली जो आप घर बैठे अपनी हेल्प कर सकते हैं, सो वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा ही बिगड़ गई है तो डेफ़िनेटली आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर चाहिएगी। तो आप अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और आपकी एक ऐसी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होने लग जाती है जिसमें कि आप सब कुछ कैपेबल होते हुए भी ऐसे हेल्पलेस फील करते हैं, बिल्कुल होपलेस फील करते हैं कि आपसे कुछ हो नहीं रहा होता है। सो ऐसी नौबत ना आए और आप सब कुछ काबिल होते हुए भी आपकी लाइफ में इतनी बड़ी स्ट्रगल क्यों ऐड कर रहे हैं। सो इसलिए सही समय पर अगर आपसे खुद कुछ नहीं हो पा रहा है, वैसे तो आप कर सकते हैं, एंग्जाइटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अपने लेवल पर ठीक नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर भी करते करते भी कई बार हम कुछ चीज़ मिस कर देते हैं या नहीं हो रहा होता हमसे, हमारी वो स्टेज आ गई है, तो आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ शेयर करें। एक्सरसाइज करना ज़रूर याद रखें, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी एंग्जाइटी को, जो आपके अंदर के फिज़िकल सिम्टम्स हैं, उसे बहुत ही ईजिली ड्रॉप करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और जब आप एक्सरसाइज से शांत हो जाएंगे तो आप इस तरीके का कि अपने इनसिक्योरिटीज़, फियर्स को आइडेंटिफाई करना, डिसफंक्शनल बिलीफ को आइडेंटिफाई करना और उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें चेंज करना, ये सारा प्रोसेस आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। सो अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।